हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक रह रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं यूज़ करूँगी इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप देख रहे हो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। मैंने 3 ड्रैगन फ्लाई के पिक्चर्स रखे हुए हैं, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और आपका मैसेज देखना है। ठीक है, तो जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा, आंखों पे मत जाइएगा, अपने दिल की बात सुनिएगा, या फिर आप जिससे ज़्यादा बहुत अट्रैक्टेड फील करें, राइट। नॉट बिकॉज कि ये ब्यूटीफुल है इसलिए, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छे से इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ये है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, और ये है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा, या फिर जिस फ़ोटो से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इंट्यूटिवली, या फिर अगर आपने कोई सपनों में ऐसा कुछ देखा था या फिर ऐसा कुछ भी था तो वो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से। टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला ड्रैगन फ्लाई चुना है, तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी मुझे पता है क्या फ़ील हो रहा था। जैसे जब हम बाहर होते बहुत तेज़ हवा आती है ना, तब अगर हमने कोई ड्रेस पहना होता है, या फिर अगर शॉल होता है, अगर आप लड़की हो तो शॉल होता है, तो वो सब उड़ के चला जाता है। वैसे एक एनर्जी फ़ील हो रही थी मुझे, जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कैओस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, आंधी आ रही है, लेकिन कहाँ से पता नहीं तेज़ हवा आ रही है, और आपको जैसे शॉल हमारे शरीर से निकल के जा रहा है और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एट लास्ट हम उसे पकड़ लेते हैं, राइट। उड़ के नहीं चला जाता, हम कैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो वैसी एक एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे बहुत तेज़ हवा आ रही है, लाइफ में थोड़ा बहुत उथल पुथल है। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए इमोशनली हो सकता है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, या फिर पास्ट के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, या फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो। शायद आपके अंदर एक तूफ़ान है। थोड़े लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है, थोड़े लोगों के लिए लाइफ में सीरियसली सिचुएशंस, शायद आपकी लाइफ में एक ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे ही सिचुएशन, कहाँ से हवा आ रही है पता नहीं चलता, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ऐसा एक फीलिंग मुझे आप लोगों के पास से लग रहा है, थोड़ा बहुत कैओटिक फीलिंग, लेकिन वो चेंज हो रहा है। वो है आपका मैसेज यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जो आपने चुना है वो भी रेनबो टाइप, राइट। तो यानी कि वो कलर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। वो जो फेज़ था जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसा हुआ होगा थोड़े लोगों के लिए आपकी जॉब चली गई हो, शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बेकार का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या फिर पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, आप ऑफ गार्ड पकड़े जाते हो, लाइक आपको पता नहीं कि कब चीज़ें हो रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, मुझे लग रहा है स्पिरिट यही कह रहा है कि ये सब चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज चीज़ें चेंज हो रही हैं आप लोगों के लिए, यही मैं कहूँगी यहाँ पे विद दिस रेनबो। तो या डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पता नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने कुछ खो लिया है तो उस कभी कभी क्या होता है, कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो आपको जॉब मिलती नहीं है, तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, बहुत गिव अप करने वाली एनर्जी में आ जाते हो। फिर आपको लगता है कि मैं अगर फिर से अप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा नहीं। वैसे एक एनर्जी में मत आइएगा गाइस, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ। और लाइफ में ये जानने की ज़रूरत है, कभी कभी हमें हार से गुजरने की फेलियर्स लाइफ का एक पार्ट है। मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ, सब लोग इस दुनिया में, मुझे लगता है जो भी बहुत सक्सेसफुल है वो लोग बहुत बार फेल हुए हैं। उसी के बाद एक बार फेल होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। जो उठ के आगे बढ़ते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, जो गिर के फिर पीछे चले जाते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ते अपनी ज़िंदगी में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, कभी कभी आएंगे,
ईजी पाथ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान के पीछे चले जाना है। मुझे पता है कि आप लोग नहीं हार मानने वाले हो, बट अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी राइट नाउ कि मैं लायक नहीं हूँ इसके, आई एम नॉट वर्दी, मुझसे नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बाकी सारे लोगों को सक्सेस मिलेगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों, अगर आप ऐसे सिचुएशन में अभी हैं राइट नाउ, तो वो जो इमोशन है उसको बदलने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके लिए मिला है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, डिस्प्ले योरसेल्फ टू एडवांटेज, दिस इज़ नो टाइम फॉर फॉल्स मॉडेस्टी। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहला कार्ड है, यहाँ पे आपकी सच्चाई बोलने का वक्त है राइट नाउ। अगर आपको आपके फ्रेंड ने आपसे उधार लिया है थोड़ा पैसे, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे पूछने का वक्त आ चुका है। कभी कभी क्या होता है, मैं उससे कैसे पूछूंगा, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप अपने कभी कभी सोसाइटी हमसे कहती है कि नहीं पूछना है, लोगों को क्या फ़ील होगा, लोगों को कैसा फ़ील होगा, सोच के हम वहीं पे बैठ जाते हैं और हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे रह रहे कि क्या फ़ायदा, राइट। इट्स टाइम फॉर ऐसी मॉडेस्टी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एडवांटेज पे काम करने की बात हो रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। अगर आपको आपके अभी फ्रेंड्स बोलते हैं ना, कभी कभी हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने सपने को पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट आपसे बोल रहे उन सब चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम नहीं है। अभी जो बात आपको, जो जगह पे आपको जाना है, आपको जाना है। अगर आपको वो पैसे पूछने हैं तो पूछिए, अगर आपको रिलेशनशिप में खड़े होना है, अभी वो खड़े होने का वक्त है। बस सोसाइटी के लिए या दूसरे लोगों के लिए वहाँ पे रहने का वक्त नहीं है, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो चीज़, अपनी सच्चाई बोलिए, उससे निकलिए। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि पता है जितना हम अपने आप को पकड़ के रखेंगे उतना हम अजीब फील करेंगे, राइट। हम खुश नहीं रह सकते। कभी कभी हम रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ, जहाँ पे आप अगर आपका हस्बैंड है तो आपका हस्बैंड जो बोल रहा है वही आपको करना है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है। तो ये जो वक्त है, आपको अपना स्टैंड लेने का वक्त है कि मुझे ये नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस, ये बोलने का वक्त आ चुका है ये। लेकिन वो जो रीति रिवाज के हिसाब से कभी कभी हम चलते हैं ना, राइट। तो थोड़ा बहुत अगर आपको वो ठीक नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो अभी वक्त है खड़े होके बोलने का, ठीक है। या वो एक मैसेज था, एडवाइस भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को दिखाने के चक्कर में कि क्या उनको फ़ील होगा, उनको बुरा तो नहीं लगेगा, उनको कैसा फ़ील होगा, दूसरे लोगों की फीलिंग्स के चक्कर में हम अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं। तो वो मत कीजिए। आपको जो कहना है, कहने का टाइम है, इसका ये फॉल्स मॉडेस्टी दिखाने का टाइम नहीं है ये अभी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, मैंने जैसे बोला था डिसअपॉइंटमेंट्स है। ये थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एग्ज़ाम्स में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जो मार्क आप चाहते थे आपको नहीं मिला, या फिर जो करियर में आप जाना चाहते थे आपको नहीं मिला, या फिर आप एक ऐसे करियर में जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई और करियर ढूंढ लो। तो यहाँ पे वही है, पेरेंट्स के हिसाब से जाओगे तो आप खुश नहीं रहोगे। जो आपको कहना है वो कहने का वक्त है। पता है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है 4 ऑफ कप्स बोर्डम वाली एनर्जी है, जहाँ पे हम बोर हो गए, जहाँ पे हमें लग रहा है कि लाइफ का, यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अब लोग सोच रहे हो कि लाइफ क्या है, अभी घर में पड़े हो, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ है क्या। शायद बहुत सारे लोग उस थॉट्स के अंदर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है वो भी आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हो। तो यहाँ पे एक एडवाइस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, कोई चीज़ अगर आपको करनी है, तो ये जो वक्त है उसकी तरफ जाने का। अगर आप कमा नहीं रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है राइट नाउ, अगर आपके पेरेंट्स दे रहे हैं आपको, तो अगर आपको कोई पेंट करना है तो अपने पेरेंट्स से जाके बोलिए कि मुझे पेंट करना है, मुझे थोड़ा सप्लाइज खरीदने हैं। गो एंड आस्क देम। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में, तो इट्स टाइम टू गो एंड आस्क देम। आप बोलिए, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना चाहते हो तो जस्ट स्पीक इट आउट। आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, क्योंकि कभी कभी हमारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, बट यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी अपनी सच्चाई बोलने का टाइम है, राइट। अपने कमरे में बंद पड़ने का टाइम नहीं है, कमरे से बाहर निकलने का टाइम है, राइट।
देखिए यहाँ पे फूल, रिस्क लेने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, एक लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ही लगता है कि आप अगर उस जॉब में अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर मेरा फ्रेंड उस जॉब में अप्लाई कर रहा है, अभी मैं करूँगी तो कैसे उसको फील होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। जो आप इट्स नॉट द टाइम फॉर दैट, ओके। आपको जो चाहिए अपने लाइफ में उसकी तरफ जाने का टाइम है। आपके गोल्स सेट कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरे लोगों के बारे में भी सोच के कभी कभी ऐसे हमें, आई एम नॉट सेइंग कि हमें दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा काइंडनेस रखनी चाहिए, कंपैशन रखनी चाहिए, लेकिन अभी ये जो वक्त है वो उसमें मुझे लग रहा है आपको मेनली स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए। ये जो फॉल्स मॉडेस्टी है, ये जो कभी कभी बोलते हैं ना हमारे संस्कार, अभी वो उसका टाइम नहीं है। अभी जो आपके गोल्स हैं उसकी तरफ जाने का टाइम है, वो लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम है। कभी कभी अभी हम ये भी सोचते हैं कि वो यहाँ पे कितने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या हम बहुत कुछ सोचते हैं ना अभी की सिचुएशन में। अभी पैंडेमिक चल रहा है तो शायद आप ऐसे बहुत कुछ सोचते होंगे, तो शायद इसीलिए स्पिरिट गाइड सबसे कह रहे हैं वो मेंटालिटी चेंज कीजिए और आगे बढ़िए। एक नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि अभी न्यू मून भी ख़त्म हुआ था। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है न्यू मून में तो डेफिनेटली उसकी तरफ एक्शन लीजिए। आपने क्या इंटेंशंस रखे हैं अपने न्यू मून के लिए? अभी न्यू मून था ना 2 दिन पहले, तो आपने अगर कोई इंटेंशन रखी है, आपको कुछ अगर अपने लाइफ में हासिल करना है तो उसके लिए आप वर्क कर रहे हो क्या? अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको वो न्यू स्टार्ट मिलेगी। तो उसके लिए अगर आपने सीड्स प्लांट किए तो उसके साथ आगे बढ़िए। एक्शन बहुत ज़रूरी होता है राइट लाइफ में। हम सिर्फ हमने सोच लिया ओ मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा था बोल के स्क्रिप्टिंग भी कर ली, उसके बाद हम बस ऐसे ही बैठे हैं, हम कुछ पढ़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने लिए स्क्रिप्ट किया कि मुझे बहुत अच्छा मार्क चाहिए, मुझे इतना चाहिए, और अगर आप बस ऐसे ही बैठे हो पढ़ रहे नहीं हो तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं होने वाला राइट। तो एक्शन भी चाहिए हमारे पार्ट में, वो एक्शन भी चाहिए, वो फेथ भी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ों के साथ आगे बढ़िए और डेफिनेटली ये टाइम फॉल्स मॉडेस्टी का नहीं है, ठीक है। देखिए अगेन यू गॉट, आपके पास 2 मेजर कार्ड्स हैं, यहाँ पे फूल है और यहाँ पे डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड क्या बोलता है? एक चीज़ एंड हो रही है लाइफ में। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो न्यू मून इन जेमिनी था वो बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। यहाँ पे डेथ कार्ड से कुछ तो एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपका बोर्डम एंड हो रहा है। आप फाइनली वो सूर्य को देख रहे हो राइट, वो सनराइज़ देख रहे हो। मैं जैसे बोला था ना वो तूफान जो था वो एंड हो रहा है राइट। वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो था, वो कयास था, आपके अंदर हो सकता है। कभी कभी हमारे अंदर होता है, इतने सारे इमोशंस होते हैं ना, डर हो जाता है, डाउट हो जाता है, वो सब जा रहा है। और देखिए आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। एज ऑफ कप्स थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं लव लाइफ में मुझे ऐसे, लव लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है शायद आप जिस इंसान को पसंद करते हो आपके फ्रेंड भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो शायद आपको लाइक बैक करता है, लेकिन आपके फ्रेंड को लाइक नहीं करता है। तो लेकिन शायद आप अपने फ्रेंड के लिए आप चाहते हो कि आप आपके फ्रेंड के बीच में ना हो, इसीलिए आप शायद वो फॉल्स मॉडेस्टी में हो। पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा एक मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज है। शायद आप अपने फ्रेंड के लिए किसी चीज़ से पीछे हट रहे हो, तो अभी उसका वक्त नहीं है। कभी कभी हम दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोच लेते हैं राइट, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट नाउ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके साथ, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो लेने का वक्त है। दूसरे लोगों के लिए वो गवाइएगा मत। सबसे मेन मैसेज आपके लिए वो है, क्योंकि चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। जो चाहते हो आप वो धीरे धीरे आपको मिलेगा। नई बिगिनिंग्स, नई इमोशनली आप लाइक नया लव हो सकता है किसी लोगों के लिए, नया घर हो सकता है। शायद घर के लिए आप ढूंढ रहे हो और अभी आप सोच रहे हो कैसे मैं इसके बारे में बोलूँ उनसे, क्योंकि वो लोग बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में जा रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको वो मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो आपको चाहिए अभी अपने लाइफ में उसकी तरफ जाने का वक्त है, ठीक है, क्योंकि नई शुरुआत आ रही है। देखो डेथ कार्ड, ब्यूटी, फूल, लेकिन आप अभी भी यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। क्या वो लोग सोचेंगे, वो मैं कैसे कहूँ, मैं उनकी अपॉर्चुनिटी तो नहीं ले रहा हूँ, या फिर थोड़े लोगों के लिए यही सोच रहे मेरी लाइफ ऐसी ही होगी। आप वो लीप ऑफ फेथ ही नहीं ले रहे हो राइट। तो अभी आगे बढ़ने का वक्त है, दैट इज़ इट। देखिए ये डार्क पीरियड में है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, आप इससे निकल रहे हो गाइस। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है, आप इस पीरियड से आप निकल रहे हो।
वो जो डार्कनेस था, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे मैंने कहा था ना, मेरे को तूफान बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था। और देखिए मैंने जो कहा था फोकस करने का वक्त है, अभी अपने पे फोकस करने का वक्त है। आपको अभी दूसरे लोगों पे फोकस करने का वक्त नहीं है। आपके गोल्स, आपकी इंटेंशन, आपकी लाइफ, इट्स टाइम फॉर दैट, नॉट फॉर लाइक वो मॉडेस्टी दिखाने का वक्त है ही नहीं अभी, ठीक है। और जब आप वो करोगे, आप अपने लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि अभी राइट नाउ आप एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो और दूसरे लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, लाइक तो अभी वो काम छोड़ के अपने लिए वक्त करने का वक्त है, राइट। कभी कभी हम दूसरे लोगों के लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है ना, इट्स अ गुड थिंग, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वक्त निकालना सब अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें अपने पे भी फोकस करना है, राइट। आप लोगों के लिए अभी ये वक्त है, आपके ऊपर फोकस करने का। आपकी इंटेंशन को, आपने जो इंटेंशन दिया है ना, उसको पानी दीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ग्रोथ है आपके लिए, नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। देखिए आपके लिए जो नंबर है, फूल का नंबर 0 है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है और 5 नंबर चेंजेस, राइट। तो और यहाँ पे देखिए वो ब्लू बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, राइट। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तो वही कलरफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। राइट नाउ लाइफ शायद थोड़ी बहुत ब्लैक एंड वाइट हो सकती है आप लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है। दिख रहा है कार्ड सबको? ओके, तो या आप डार्क पीरियड से निकल रहे हो, आप कलरफुल फेस में जा रहे हो। यहाँ पे देखिए द वॉइड, कभी कभी यहाँ पे देखिए ये 4 ऑफ कप्स भी और वॉइड भी बन रहा है, जैसे आपको कुछ तो अधूरा लग रहा है, राइट। कुछ तो अधूरा लग रहा है, कि कुछ तो खाली जैसे लग रहा है। शायद आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, शायद आपके लिए आपको सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं एक फीका फीका लग रहा है राइट। तो आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। तो ये जो टाइम है आपके इंटेंशंस, गोल्स की तरफ जाने का टाइम है। तो यही है सबसे बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए, यही है। और आपकी ये जो फीकी फीकी ज़िंदगी है उसमें रंग आने वाला है, नई शुरुआत आने वाली है। सूर्य उदय हो रहा है, राइट। तो सूर्य का उदय हो रहा है, तो वो लीप ऑफ फेथ रखिए और आगे बढ़िए। ये देखो फूल की एनर्जी, फूल का देखो ये जो थैला है ना, कितना छोटा है, ये ट्रैवल कर रहा है, उसका थैला इतना छोटा है क्योंकि वो पास से कुछ भी नहीं लेके जा रहा अपने साथ। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि पास से कुछ भी मत लेके जाइए, पास के डिसअपॉइंटमेंट्स मत लेके जाइए, पास्ट के टॉक्सिक लोगों को मत लेके जाइए, पास्ट के बिहेवियर्स भी मत लेके जाइए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और एक रिस्क मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा आपकी लाइफ में, बट फूल स्ट्रेस नहीं करता है, तो वो एनर्जी में आने के लिए बोल रही, एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो इतना ही मुझे मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला ड्रैगन फ्लाई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या चेंज हो रहा है, क्या मैसेज है। तो ये जो ग्रुप नंबर 2 जब मैं शफल करी थी, मुझे लग रहा था आप ऐसे तारों को देख के बैठे, मैंने वो पिक्चर देखा। तो जैसे आप अपने एक तारे को देख के एक विश मांग रहे हो कि भगवान ये कर लो, तो मुझे लग रहा है कि वो विश पूरी हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है। उम्मीद मत छोड़ना, ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए। उम्मीद और फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, सब पे ट्रस्ट। आप जितना ट्रस्ट रखोगे, जितना फेथ आप भगवान पे रखोगे, उतना आप अपने लाइफ में फ्लरिश होंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पाइल है, आपका इंट्यूशन भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपके विशेस सब पूरे होंगे, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो ना, तो डाउट मत करना, ठीक है। आप जो विश भगवान को दे रहे हो उस पर भरोसा रखो, जो भी हो जाए भगवान वो कैसे भी पूरा करेगा। और मुझे ये पता नहीं, यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, जो विश आप पूछ रहे हो ना, उससे भी बढ़िया कुछ आपको मिलेगा। शायद जैसे आपने सोचा है वैसा ना हो, कुछ डिफरेंटली हो सकता है, राइट। तो देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड। देखिए वाह, देखिए परफेक्ट ट्रस्ट विल बी रिवॉर्डेड विथ, इट्स लाइक तो डेफिनेटली ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हो। ट्रस्ट रखिए कि चीज़ें चेंज हो रही है। मुझे यहाँ पे पता नहीं, बहुत हार्ड वर्किंग पीपल लग रहे हो आप लोग। आप शायद कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। शायद आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, शायद आप अपने बॉडी में हार्ड वर्क कर रहे हो, शायद आप अपने हेल्थ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, शायद आप एक्सरसाइज कर रहे हो, शायद आप एक बॉडी बनाना चाहते हो, लाइक बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपनी पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम्स के लिए वर्क कर रहे हो, शायद आप सोशल मीडिया में हो, जो भी आप जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। गाइस, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो और अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, क्योंकि आपका हार्ड वर्क कुछ भी हो पे ऑफ होगा, लाइक रियली
यूनिवर्स यही बोल रहा है, आपका जो विश है वो सब पूरा होगा। हार्ड वर्क करते जाओ, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते जाओ। अपने इंट्यूशन को हमेशा कभी कभी हमें ड्रीम्स में अगर आपको रिपीटेडली कोई सपने आते हैं ना, तो उसको देखिए, गूगल में सर्च कीजिए कि क्या ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें से भी मिलेगा। और अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। पता नहीं मैं 777 नंबर देख रही हूँ अभी राइट नाउ, शायद आप वो नंबर देख रहे हो। और 77 नंबर मेडिटेशन, डीप सर्चिंग, सोल का नंबर है। और शायद आप लाइफ पाथ 7 भी हो सकते हो, और या फिर 777 नंबर बहुत लकी नंबर भी है, तो शायद या लकी होने वाले हो आप लोग किसी चीज़ पे। या फिर अगर आप कुछ एक्टिंग, डांसिंग में सब आप, पता नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको थोड़ा बहुत लक मिलने वाला है। या वो भी आई फील लाइक शायद थोड़े लोग, पता नहीं मुझे गाउन ऐसा कुछ, गाउन शायद आप गाउन देख रहे हो, या कोई कंपटीशन है, ऐसा कुछ है, पता नहीं, समथिंग लाइक ड्रेस करना, डांस, ब्यूटी रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक मॉडलिंग, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो उस पर वर्क करते जाओ गाइस, क्योंकि आपकी विश पूरी होगी। ट्रस्ट, फेथ, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आप लोगों के लिए, ठीक है। चीज़ें चेंज हो रही है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। ओके, आई एम गेटिंग 4 months, ओके, 4 months फ्रॉम नाउ थिंग्स विल नॉट बी द सेम एनी मोर, थिंग्स आर गोना चेंज। यही मतलब 4 months, 4 महीने, ठीक है। वर्क करते जाइए, 4 महीनों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो देखते हैं, वी हैव 10 of Wands, या राइट नाउ मेरे जैसे बोला ना, बहुत हार्डवर्क है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े लोगों के लिए बैक पेन भी हो सकता है, शायद आप अपने बैक पेन से स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो भी ठीक होगा। बहुत प्रेशर मत डालिएगा। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों का वेट ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। अगर आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शेयर करने का वक्त है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, शायद आप किसी को रख रहे नहीं हो, कोई असिस्टेंट है ही नहीं आपका, सब कुछ आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा ना करना। किसी को असिस्टेंट्स को रखने, किसी की हेल्प ले लीजिए। सब कुछ एक साथ करने की मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आप पे हावी हो जाएगा, मतलब बहुत प्रेशर हो जाएगा। विद दिस 10 of Wands, रेजिलियंस, राइट। हार्डवर्क करते जाइए, आप वहाँ पे पहुँचोगे, राइट। ये जो बंदा है वो चल रहा है, उसका एक डेस्टिनेशन है, ये घर, राइट। आप उस घर पे पहुँचोगे, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, तो यही है, ठीक है। 4 month, या 4 month, वो बहुत स्ट्रांगली मुझे मिला, पता नहीं, 4 months, विदिन 4 months, राइट। बहुत कुछ चेंज होने वाला है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो या आप शायद छोटे से शुरू कर रहे हो। और देखिए ये बंदा यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, पता है क्या, ये बंदे को इस घर के पास पहुँचना है, राइट, अगर आप देख सकते हो तो। और यहाँ पे इसके पीछे एक बड़ा सा घर है, तो मुझे लग रहा है आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे। जो भी आप, जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप पैसों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आप अपने यूट्यूब को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम, जो भी है, जो भी आप कर रहे हो वो बिल्ड होगा, राइट। 4 months में आप बहुत चेंजेस देखोगे। क्यों मेरे कान में, मतलब मेरे को बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है 4 months। तो या फिर 4 भी हो सकता है, नेक्स्ट अप्रैल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट 4, आई एम गेटिंग 4। या फिर आप, या 4 इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाउंडेशंस बिल्ड करना, अपने करियर में आगे बढ़ना, अब पर्सनल ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसी एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी जो बहुत ही फिनेंशियल स्टेबल है, जो उसका घर भी बहुत स्टेबल है, उसकी फैमिली लाइफ भी स्टेबल है। ये बंदा अपनी फैमिली को लिए भी पैसे खर्च कर सकता है, उसके पास उतना पैसा है, राइट। तो अपनी फैमिली को आराम से एक घर दे सकता है रहने के लिए, सब कुछ दे सकता है, राइट। तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। आपके जो सपने हैं, थोड़े लोगों के बहुत बड़े सपने होंगे, थोड़े लोगों के लिए छोटे सपने होंगे, राइट। तो वो जो सपने जो आप देख रहे हो, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, वो ज़रूर पूरे होने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई फिनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकता है, लाइक कोई फिनेंशियली आपको हेल्प कर दे। अगर आप अभी राइट नाउ अगर आप फिनेंशियली थोड़ा सफ़र कर रहे हो, तो शायद ये भी हो सकता है कि कोई आपको फिनेंशियली थोड़ा पैसा दे दे, इसके कारण आपकी बहुत मदद हो जाएगी, राइट। या फिर कोई एडवाइस दे दे, कोई अच्छा सा एडवाइस दे दे, फिनेंशियल लाइक बिजनेस में कोई एडवाइस दे दे, या फिर फिनेंशियल एडवाइस दे दे आप लोगों को, उससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, या स्लो बट श्योर, राइट। आपकी एनर्जी बहुत स्लो है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टैरो में सबसे स्लो मूविंग एनर्जी है, राइट। स्लो बट स्टेडी,
और यहाँ पे देखिए अगेन 4 ऑर्डर, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग 4। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है। और देखिए सर्कल, देखिए आपका जो चीज़ है ना वो सर्कल आ रही है, आपकी चीज़ें सब एक साथ आ रही है, राइट। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, जो भी आप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही प्लान करता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो धीरे जाता है, उसको बहुत जल्दबाजी नहीं है, राइट। आपको क्या इंटरेस्टिंगली आपको क्या मिला है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिला है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी राइट नाउ आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप एक एक दिन ले रहे हो, और आप ज़रूर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो। यहाँ पे जेंडर नहीं है क्योंकि एनर्जी है, राइट। आप लड़के हो सकते हो, लड़की हो सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आप इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो। तो बहुत कुछ प्रेशर है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो राइट नाउ वो हार्ड वर्क करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो भी आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में वो ग्रो होगा, ओके। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यही है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत स्टेबल है। लाइक नाइट ऑफ सॉर्ड्स बोलने से बहुत जल्दबाजी है, राइट। चीज़ें जैसे कभी कभी होती ना, कोई लोग बहुत वायरल हो जाते हैं, जैसे वो लोग वायरल होते हैं वैसे ही वो लोग नीचे भी आ जाते हैं, है ना। तो जल्दबाजी, आप लोग कैसे हो कि आप लोग अगर ऊपर पहुंचोगे तो आप वहीं पे रहोगे, उसी पोजीशन पे रहोगे, आप नीचे नहीं गिरोगे। तो धीरे है, स्लोली है, बट श्योरली आप स्टेबल होंगे, आप बहुत सिक्योर फील करोगे। तो आपका बिजनेस भी ऐसा हो सकता है, अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो बहुत जल्दी आपके सेल्स ऊपर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, राइट। तो जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में धीरे होगा, बट डेफिनेटली आप अपने मुकाम आपका जो भी मुकाम है ना उस वहाँ पे आप ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है। यही बोल रहे। तो अगर आप अभी बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत काम है आपको, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको, तो ये मैं यही कहूँगी कि ट्रस्ट रखिए इस प्रोसेस में, चीज़ें ठीक हो रही है, ऑर्डर में आ रही हैं चीज़ें, राइट। कभी कभी हमें लगता है ना कि सब कुछ थोड़ा वहाँ पे चला गया, थोड़ा यहाँ पे चला गया, कुछ भी एक साथ नहीं आ रहा, तो चीज़ें एक साथ आ रही है, शायद रिलेशनशिप में हो सकता है। तो धीरे धीरे वर्क कीजिए, ठीक हो जाएगा, राइट। एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता है, वक्त लगता है ना। तो आप लोगों के लिए वक्त थोड़ा लगेगा, और 4 महीनों में बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी ये जो व्हील है उसको टर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो व्हील टर्न होना शुरू हो जाता है तो वो बहुत स्पीड में टर्न हो जाता है। तो आपका केस वही है, एक बार टर्न होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा प्रेशर लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जब वो व्हील टर्न हो जाएगा तो वो खुद घूमने लग जाएगा। तो ये है आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए लास्ट 2 कार्ड्स क्या है। देखिए ये सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। अगर आप फिनेंशियल, जैसे बोला ना, फिनेंशियल डिसीजन, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, तो हमेशा सोच समझ के ही एक डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको किसी से एडवाइस पूछनी है तो एडवाइस लीजिए। और यहाँ पे ब्लू कलर भी है, तो अगर अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। कभी कभी हम किसी को मिलते हैं और हमें अच्छा फील नहीं होता, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। और मैं ये भी कहूँगी, अगर जब आप बहुत बड़े डिसीजंस लेते हो तो मेडिटेशन करके अपने आप से पूछिएगा कि वो डिसीजन सही है कि नहीं है। या फिर अगर कोई फिनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, अगर आप फिनेंशियली कुछ करना चाहते हो तो फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। अगर कोई कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एडवाइस पूछिएगा, ठीक है। विदाउट थिंकिंग डोंट टेक एक्शन, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वैसी एनर्जी है, वो सोच समझ के ही एक्शन लेता है। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसको पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से क्या मिलेगा, वो मिलेगा, राइट। बेकार में बस सोचे बिना वो स्टेप नहीं लेता है। तो आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, राइट। और क्या है लास्ट कार्ड, देखिए लास्ट कार्ड क्या है, ब्लॉसमिंग, राइट। और 33 नंबर तो ग्रोथ का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, राइट। कॉन्फिडेंस, जॉय, ठीक है। तो या फिर थोड़े लोग म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हो, ऐसा कुछ है, म्यूज़िक सीख रहे हो तो गो फॉर इट, प्रैक्टिस। चीज़ें धीरे होंगी लेकिन ज़रूर वो ब्लॉसमिंग होगा आपके लाइफ में। देखिए वो ब्लॉसमिंग फ्लावर, देखिए वो खुशबू, वो ये कार्ड ही देखने से कितना खूबसूरत है ना ये कार्ड, वैसे आपकी लाइफ भी खूबसूरत होगी, राइट। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए, अभी हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन उसके लिए काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिएगा। बेकार में ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करना। कभी कभी हम अपना टाइम
ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें कुछ वापस नहीं मिलता है। तो सोच समझ के अपना टाइम यूज़ कीजिएगा। ऐसे लोगों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा जो आपको कुछ वापस नहीं देते हैं। वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप म्यूज़िक में हो तो 1 घंटा 2 घंटा ही सही प्रैक्टिस कीजिएगा, हर दिन अपने लिए वर्क कीजिएगा। कभी कभी हम दूसरे लोगों के चक्कर में अपना चीज़ नहीं करते हैं, राइट। तो उसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है क्योंकि आप ऐसे खिलने वाले हो राइट। या सो यही है आप लोगों का मैसेज। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला था, आप ये भी बहुत खिल रही है अपने, ये जो पैशन है इसका म्यूज़िक का, राइट, वो उसमें ब्लॉसम कर रही है। तो जो भी आपका पैशन है उसमें आप ब्लॉसम करने वाले हो। जैसे मैंने बोला था धीरे धीरे आप ग्रो करने वाले हो। और 33 नंबर भी बहुत डिवाइन नंबर है, लाइक आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गेब्रियल भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है क्योंकि हमारे पास ब्लू कलर है, थ्रोट चक्रा। शायद आप कम्युनिकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं, जैसे म्यूज़िक हो सकता है, बातें करना हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, या फिर अपन प्रोडक्ट्स बेचते हो उसमें आप मार्केटिंग करते हो, आप सेल्स में हो सकते हो, पता नहीं ऐसा कुछ है जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो। तो गो फॉर इट गाइज। आपका करियर हो सकता है, करियर या फिर कुछ भी रिलेशनशिप में, सब में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मुझे दिख रही है। अभी जो है सिचुएशन है ना उससे बहुत बेहतर होने वाला है आगे, ठीक है। तो यही है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ड्रैगन फ्लाई चुना है तो आपके लिए देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ये पाइल बहुत स्टक लग रहा है क्योंकि मैं भी बहुत स्टक फील कर रही थी आपके पाइल को जब शफल करते समय। आई फील सो स्टक हियर। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो गए, कहीं पे अटक गए हो, कहीं किसी के घर में जाके आप अटक गए हो, या फिर कोई जॉब में आप अटक गए हो, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई गोल में आप अटक गए हो, आपको पता नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है। कुछ कहीं पे आप अटक गए हो, या फिर कहीं कंट्री में गए थे, आपको अपने घर जाना है, वहाँ पे अटक गए हो, पता नहीं ऐसा कुछ अटक गए हो, कहीं पे स्टक हो गए हो आप लोग। ऐसा फील हो रहा है लाइफ में, कहीं पे स्टक फील कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे वो चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही है आप लोगों के लिए। आप थोड़ा बहुत अनस्टक हो रहे हो, ये मुझे लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और जो पहला कार्ड है आपके लिए, थिंक लैटरली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कभी कभी हमें ना उल्टा सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी हम सिर्फ एक ही पॉइंट से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होके सोचने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत टैरो से फेमिलियर हो तो उसमें एक कार्ड है हैंग्ड मैन का कार्ड। हैंग्ड मैन का कार्ड मतलब जो इंसान उल्टा लटका हुआ है। तो जब एक इंसान उल्टा लटकता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, जो जैसे देखने का नज़रिया डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो शायद आप रिलेशनशिप में अटके हुए हो, शायद आप अपनी कंपनी में अटके हुए हो, तो थोड़ा डिफरेंटली सोचने के लिए बोल रहे हैं भगवान राइट नाउ। जब आप डिफरेंटली सोचोगे तब आप अपने प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और जब हमें नज़रिया तब क्वेश्चन आता है कि कैसे, क्या मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन थ्रू आप अपने इनर गाइडेंस को सुन सकोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं भी कहूँगी अगर आपको और आप रियली अनस्टक हो जाओगे, लेकिन आई फील आप लोगों को अभी राइट नाउ मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने इनर गाइडेंस, अपने इनर लाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई परेशानी में हो, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, तो वहाँ पे सोल्यूशन है, लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम वो सिचुएशन के बारे में, कभी कभी हम पता है बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं उस सिचुएशन के बारे में कि कब ये ख़त्म होगा, हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तब हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं। तब हम जब वो उसको लेट गो करते हैं, उस स्ट्रेस को लेट गो करके आराम से बैठ के उसके बारे में फिर हम जब सोचते हैं, तब जब मेडिटेशन के टाइम में हमें आंसर्स मिल सकते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपने माइंड को आप थोड़ा क्लियर करोगे, ठीक है। देखिए टावर, या डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। देखिए नाइट ऑफ वंस, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप वो जो स्टक फीलिंग है ना, उससे आप निकलने वाले हो डेफिनेटली। थोड़ा बहुत धमाकेदार होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में विद दिस नाइट ऑफ वंस। सो डेफिनेटली एक सोल्यूशन आने वाला है। अगर आप स्टक हो तो आप अनस्टक हो जाओगे, उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो विद दिस नाइट ऑफ वंस। मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी लग रहा है, शायद सडन ट्रैवल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड लाइक रियलाइजेशन मुझे लग रहा है, पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली। जैसे मैंने कहा था आप एक टाइम बैठ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेड आपको ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप आगे बढ़ रहे हो, ये चेंज मुझे फील हो रहा है। जैसे या फिर कोई आपको, कभी कभी होता है ना दूसरे लोगों के थ्रू हमें मैसेज मिलता है उसका सल्यूशन, वैसे आपको शायद मिलेगा और आप लोग यस
हाँ ये करने से वैसा हो सकता है, एंड आप आगे बढ़ोगे। तो वो मुझे फील हो रही है यहाँ पे टावर मोमेंट में, मुझे वो लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली कहीं से आपको एक सोल्यूशन मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे इसके साथ। तो वो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा उल्टा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप वो जो स्टक फीलिंग है, पता नहीं इस फाइल के लिए मुझे लग रहा है बहुत बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हो, वो भी मुझे लग रहा है। शायद आप दूसरे लोगों के बारे में, लाइक दूसरे लोग अगर आपसे कुछ कहते हैं, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, लाइक आप पेंटिंग करना चाहते हो या फिर आप कुछ करियर पाथ करना चाहते हो, और आप किसी से जाके अपने फ्रेंड से बोलते हो ओ मुझे ये करना है, और आपका फ्रेंड तभी ओ तुझसे नहीं होगा। लाइक कोई कोई होते हैं ना जो डिस्करेज करते हैं, हम इनकरेज नहीं करते, और आप लोग तभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आप अपने उसके बारे में सोचते नहीं, ओ उसने मुझसे ये कहा तो शायद मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है। कभी कभी हम दूसरे लोगों के हिसाब से अपने आप को तोलते हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। तो सीक द गाइडेंस विद इन, राइट। कभी कभी हमें अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी आउटर से, मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग अच्छे एडवाइस नहीं देते, आपके लाइफ में हो सकते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपको अच्छे एडवाइस देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बारे में जितना हमें पता है उतना शायद दूसरे लोगों को ना पता हो, राइट। तो अगर आपके पास कोई पैशन है, अगर आपको वो इंस्टाग्राम पेज खोलना है, वो पेंटिंग शुरू करनी है, या फिर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग शायद जस्ट एक एग्जांपल बोल रहे हो, आप लाइक 40 एज के हो गए हो, 50 एज के हो गए हो, और आपको डांस बहुत पसंद था, और आप फिर सडनली अपने पति से जाके बोलते हो मुझे फिर से डांसिंग करना है, एंड योर हस्बैंड विल बी लाइक ओ इस एज में डांस, राइट। और आप लोग ओ यार रियली अभी तो एज चली गई है, कैसे मैं डांस करूँगा या करूँगी, जो भी है, राइट। तो वो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो आप अपने आप को स्टॉप कर लेते हो। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, आपके अंदर अगर वो करने का मन है तो गो फॉर इट। इतना सारा क्यों डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, दूसरे लोगों के ओपिनियंस इतने अपने ऊपर मत लो। अगर आप सबके सामने भी नहीं करना चाहते हो तो अकेले ही सही, स्टार्ट इट, राइट। तो वो एक एनर्जी मुझे लग रही है, जो भी पैशन है, भले ही आपका कितना उम्र हो गया है। ये कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कभी कभी क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी हमसे कहती है कि इतने उम्र के बाद ये नहीं करना चाहिए, उतने उम्र के बाद ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ऐसे उम्र के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतना सारा प्रेशर आ जाता है। ये सोसाइटी ना जीने नहीं देती कभी कभी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके केस में भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो करना चाहते हो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लाइक हमारे जो रूल्स के हिसाब से आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, गो फॉर इट, लाइक बी द चेंज, राइट। शायद आप वो चेंज बन जाए जहाँ पे आप दूसरे लोगों को, यंगर जनरेशन को आप मोटिवेट कर ले, या फिर आपके फ्रेंड्स को आप मोटिवेट कर ले उनको उनके शेल से बाहर आने के लिए। तो ये सिर्फ एक मैसेज था, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो गो फॉर इट। कभी कभी हमारे बच्चे हमें डिमोटिवेट कर लेते हैं, राइट। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, ओ मम्मी अभी आप करोगे, ओ डैडी अभी आप करोगे, लाइक पता नहीं मुझे वो मैसेज मिल रहा है, गो फॉर इट, राइट। डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर द पीपल। लाइक अगर आपका कोई पैशन है, एक डिफरेंट वे में बोलिए और कीजिए। पता नहीं ये मुझे फील हुआ। देख अगेन वी हैव दिस हैंग्ड मैन की बात मैं कर रही थी और आपको वही कार्ड मिला। देखिए थिंक लैटरली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिफरेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। कभी कभी मुझे पता नहीं ये भी फील हो रहा है, शायद कोई मैसेज आप कहीं से सुन लो, या फिर किसी का कोई फ्रेंड आपको किसी और सिचुएशन के बारे में बोल रहा है और आपको क्लिक हो जाए आपके लिए, हाँ ये वे हो सकता है, इस वे में मैं कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत सरेंडर करने का वक्त है अभी, राइट नाउ। लेट गो कीजिए और आराम से सोचिए, अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और ये देखिए फिर से वो स्टक फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी हैंग्ड मैन स्टक है, राइट, उल्टा पड़ा हुआ है, तो वो स्टक फीलिंग है, वो चेंज हो रहा है। लाइक पास्ट के यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई पास्ट का इशू हो सकता है। मतलब कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हमारा पास्ट, हम जब पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, कहीं तो सबकॉन्शियसली हम हील नहीं होते हैं कभी कभी कोई पास्ट की चीज़ों से, राइट। तो शायद हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं, ओ पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी मेरे साथ ऐसा होगा। शायद आप पास्ट में अटके हुए हो, तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन शायद आपके पास्ट में आपने कुछ किया था, लाइक आपने एक डांस प्रोग्राम किया था और वो फेल हो गया, और इसीलिए आपको अभी डर लगता है वो डांस प्रोग्राम से, क्योंकि आप वही पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तो उससे निकलने के लिए बोल रहे हैं भगवान। जब आप उससे निकलोगे तब आप अपने फियर को पीछे छोड़ दोगे, राइट। तो वो जो फियर है, जो डांस का, शायद किसी ने आपका मजाक उड़ाया, उसके कारण आप जो करना चाहते हो आप अपने आप को रोक रहे हो,
तो उसको सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त है, राइट? अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। देखिए अगेन एज ऑफ वॉन्स, आप बहुत पैशनेट पीपल हो, राइट? आप विद दिस नाइट ऑफ वॉन्स एंड एज ऑफ वॉन्स, मुझे यही लग रहा है कि आपके पास वो है, वो आपको एक आपके अंदर एक जुनून है, आपको कुछ करना है, भले ही आपका कितना भी उम्र, पता नहीं यहाँ पे शायद थोड़े लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं थोड़े उम्र वाले लोग, इसलिए शायद ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। शायद आपकी उम्र चली गई, आपको लगता है कि आपकी उम्र चली गई, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा अगर आप फील कर रहे हो तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपसे यही बोल रहे हैं, आप कुछ किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो, राइट? बस वो एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप दुनिया बदल सकते हो। अगर आप किसी और का वेट कर रहे हो, अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो शायद, अगर सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते तो शायद मैं कर लेता या कर लेती, तो बी दैट चेंज, यू बिकम दैट, राइट? तो वैसे ही कहना चाहिए। अगर आप यंग हो तो अगर आप किसी पास की चीज़ों को लेके अटके हुए हैं तो उससे निकलिए गाइस, राइट? अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट इट, बी दैट चेंज, थिंक डिफरेंटली, राइट? आप बहुत यूनिक पीपल हो। या थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली आपको अपने लेट गो करना चाहिए, जो भी पास्ट का जो प्रॉब्लम्स है। कभी कभी हम पास्ट के प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं, पास्ट में अटक जाते हैं, तो इट्स टाइम टू रिलीज दैट पास्ट, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, ठीक है? और जो आपका पैशन है उसकी तरफ जाइए, आगे बढ़िए। देखिए लुक एट दिस 2 मून कार्ड्स, और ये जो 2 कार्ड पता है कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस, करेज। आपके पास वो पावर है, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो हासिल कर सकते हो। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना चाहते हो और लग रहा है वो मेरी उम्र चली गई, या फिर अभी मैं कैसे बढ़ूँ, मैंने ये करियर ले लिया, मुझे इसमें इंटरेस्ट है लेकिन अभी मैं ये करियर कैसे ले लूँ, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो थोड़ा डिफरेंटली सोचिए, लेट गो कीजिए, और जो आपको पसंद है, जो आपके दिल को भाता है, उसकी तरफ आगे बढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, राइट? और मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी फील हो रही है। आप बहुत ही आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि आप टैरो पढ़ना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा कुछ है तो गो फॉर इट, यू विल बी गुड एट इट। और मून की एनर्जी देखिए, मून विद दिस पावर कार्ड, यू हैव द पावर टू चेंज योर रियलिटी, ओके? आप जो चाहते हो आप वो बन सकते हो। यहाँ पे भगवान यही बोल रहा है, आपके हाथों में है। आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, हाँ मुझे ये करना है, एंड यू विल गो फॉर इट, यू कैन मेक इट। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस पे जाओगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे वैसे सोच के अगर आप पीछे रहोगे, तो फिर अगर आप वो स्टेप नहीं लोगे तो कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आप लोगों के लिए। लाइक सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है, राइट? तो ये आपके पास वो पावर है। अगर आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो विद दिस पावर कार्ड। यहाँ पे फुल मून का पावर देखिए, आपके पास वो है, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो मैजिक है। आप जो चाहते हो अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, बट आपको उसके लिए अपना पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों के ओपिनियंस को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड जब आप वो सब पीछे छोड़ के कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। मुझे वही लग रहा है, आप जैसे जीना चाहते हो ना, आप वैसे जी सकते हो, और तब आपका यूनिवर्स आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, ओके? यू हैव द पावर, यू आर पावरफुल पीपल गाइज। देखिए 2 कार्ड देखिए, इन दोनों की, इसका एक्सप्रेशन देखिए, शी इज़ सो स्ट्रांग। अगर किसी ने उससे कुछ कह दिया, शी विल नॉट वो लाइक ओके बोल के चली जाएगी, एंड शी विल डू इट एनीवेज। लाइक थोड़े लोग होते हैं ना, बहुत सारे हेटर्स होते हैं, और लाइक कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है जिनकी जो हेटर्स होते हैं ना, वो लोग कुछ तो सही कर रहे होंगे अपने लाइफ में, इसीलिए उनको हेटर्स है, क्योंकि लोगों को जलस हो जाती है, इसलिए लोग ऐसे हेट करते हैं दूसरे लोगों पे। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है। लाइक तो हेटर्स होने दो, नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट योर वे गाइस, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर एनीवन एल्स। अब दूसरे लोगों के लिए अपने आप को स्टॉप मत करना, बी द चेंज। मतलब स्ट्रांगली यू आर द चेंज। आप चेंज कर सकते हो दूसरे लोगों को, आप बनिए ना, जैसे लाइक डू समथिंग डिफरेंट और पीपल को इंस्पायर करो, राइट? ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।